हिमालय की पावन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन आश्रम में ऋषि मुद्गल अपने तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वन प्रांत आलोकित हो रहा था। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु की उपासना और लोक कल्याण में अर्पित कर दिया था। एक दिन उनके पास एक युवा ब्राह्मण आया, जिसने नम्रता से प्रश्न किया, गुरुवर, संसार में इतने व्रत हैं, परंतु कौन सा व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है? ऋषि मुद्गल मुस्कराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी और उनके मुख से निकला, वत्स, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत वरुथनी एकादशी कहलाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और पुण्यों को 100 गुना बढ़ाने वाला है। इसकी महिमा अपरंपार है। इसकी कथा सुनो। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर अधर्म और पापों का बोलबाला बढ़ने लगा था। मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में डूबकर धर्म से दूर हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करता है, वो अपने जीवन में किए गए गंभीर पापों से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो भयानक नरक में पड़ने योग्य होता है, वो भी इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि राजा मंधाता, जो चक्रवर्ती सम्राट थे और धर्मात्मा भी, वे भी इस व्रत से महान पुण्य के अधिकारी बने। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन की महिमा को स्वीकार करते हैं और भक्तों के पापों को हर लेते हैं। राजा मांधाता सूर्यवंश के अत्यंत प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ सम्राट थे। वे सत्य, दया और क्षमा के प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन यज्ञ, दान और धर्म के प्रचार में बिताया, परंतु जीवन के अंतिम काल में एक दुष्ट सेवक के प्रभाव में आकर उन्होंने एक निर्दोष साधु को मृत्युदंड दे दिया। ये उनका सबसे बड़ा पाप था। इस पाप के बाद राजा मांधाता का हृदय व्यथित हो उठा। वह रात को सो न पाते। उनका भोजन छूट गया। अंतर्मन उन्हें धिक्कारता रहा। तब वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वन की ओर निकल गए और एक पवित्र सरोवर के तट पर तप करने लगे। वहीं एक दिन एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप तेजोमय था। वह स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे हृदय में पश्चाताप है, यही तुम्हारे मोक्ष का द्वार है, परंतु तुम्हारे पाप का प्रायश्चित केवल वरुथनी एकादशी का व्रत ही कर सकता है। इसे विधिपूर्वक करो। राजा मांधाता ने उसी दिन से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 9 दिन पूर्व से ही सात्विक भोजन लेना आरंभ किया। 10वें दिन उपवास रखा। एकादशी को उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन, कीर्तन और जागरण किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। उस व्रत के प्रभाव से उन्हें न केवल अपने पाप से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह 100 वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। जो इस दिन विधिपूर्वक व्रत करता है, वह दान, यज्ञ, तीर्थ स्नान और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य अर्जित करता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा व्रत न कर पाने की असमर्थता के कारण दुखी हुआ। तब भगवान ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, हे राजन, यदि तुम श्रद्धा से मेरा स्मरण करोगे और व्रत न सही परंतु एकादशी का महात्म्य सुनोगे, तो भी तुम पुण्य के भागी बनोगे। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जिन्होंने अपने जीवन में गलती से या अनजाने में पाप किए हों। यह व्रत उन पतितों को भी तार देता है जो गहरे पाप के दलदल में फंसे हों। ऋषि मुद्गल कहते हैं, वत्स, इस व्रत को करने की विधि अत्यंत सरल है, परंतु श्रद्धा और नियम का पालन अनिवार्य है। व्रत की पूर्व तैयारी। व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन लेना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा जैसे विचारों से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजन करें। तुलसी दल अर्पण करें और पीले पुष्पों से पूजन करें। श्री विष्णु सहस्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार ले सकते हैं, पर अन्न का सेवन वर्जित है। रात्रि को जागरण करें। भजन, कीर्तन, कथा श्रवण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दें। वस्त्र, अन्न, गौ, स्वर्ण आदि। स्वयं फिर अन्न ग्रहण करें। वरुथनी एकादशी पर दान देने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दिए गए दान से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से निम्नलिखित वस्तुओं का दान करना पुण्यकारी माना गया है। गाय का दान, स्वर्ण का दान, वस्त्र और अन्न का दान, छाते, जूते और जल पात्रों का दान। एक कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति ने एक बार केवल एक मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान को अर्पित किया। उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसके इस छोटे से कार्य से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अगले जन्म में एक महान राजा बनाया। आज जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में भाग रहा है और उसका मन अशांत, जीवन तनावपूर्ण हो चला है, ऐसे समय में वरुथनी एकादशी जैसे व्रत आत्मशुद्धि और मानसिक शांति के अमूल्य साधन है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों का परिमार्जन कर सकता है, आत्मा की गहराई से प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। एक दिन का व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है, यदि वह श्रद्धा और समर्पण से किया जाए। ऋषि मुद्गल ने कथा समाप्त की। ब्राह्मण बालक की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे।
उसने कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। आपने मुझे पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। ऋषि ने कहा, वत्स, वरुथनी एकादशी केवल व्रत नहीं, एक साधना है। यह व्यक्ति को पशुता से देवत्व की ओर ले जाती है। इसे जीवन में अपनाकर देखो, तुम्हें प्रभु का साक्षात्कार होगा। यही वरुथनी एकादशी का सार है, आत्म पुनरुद्धार, पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर पहला कदम।